और यह मूर्ति स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। परिवार कितना पीछे छूट जाता है? आपका परिवार कौन हो जाता है? परिवार तो सब पीछे ही छूट जाता है, बस परिवार से फिर कोई संबंध नहीं रहते हमारे। जब घर बार छोड़कर आगे एक बार, फिर परिवार से कोई संबंध नहीं रहता। कुंडल पहनते हैं योगी जी, तो इसकी भी अनुष्ठान होता होगा, कितना कठिन होता है? ये तो बहुत कठिन होता है वो कार्य। इसमें 1.25 महीने अन्न का त्याग करना पड़ता है, नमक नहीं खाना 1.25 महीने। किसी महिला के माई के परछाई तक नहीं डलनी चाहिए कुंडल में, किसी धातु को स्पर्श नहीं करना 1.25 महीने का बहुत इसमें प्रयोग होता है। और इसमें जब कुंडल डालते हैं इसको सुन भी नहीं करते, और सी तक की आवाज़ तक नहीं करनी होती जब करण छेद किया जाता है। नौ फरवरी को जिस तपोभूमि आश्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है, वो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। ये वही तपोभूमि आश्रम है और आपको हम दिखाते हैं कि सभा स्थल एक तरफ आप देख सकते हैं, ये सभा स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु और वो लोग जो उस दिन कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए आएंगे, तो वो तैयार हो चुका है। और आपको दिखाते हैं कि कैसे ज़िले के अधिकारियों के दौरे शुरू हो चुके हैं। एसडीएम की गाड़ी आ चुकी है, अंदर जा कर के वो योगी बालकराम तेजनाथ जी से बातचीत चल रही है उनकी। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं आपको, ये सभा स्थल है। यहाँ पर कभी जो है फसल हुआ करती थी। बताते हैं कि यहाँ गेहूं की फसल थी, वो अब ख़त्म कर दी गई है सभा के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में आने वाले लोग यहाँ बैठेंगे और वो ठीक उधर देख रहे होंगे थोड़ा पक्का। ये यहाँ पर जो है मंच सजेगा, यहीं से उद्बोधन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। नाथ संप्रदाय से आते हैं योगी आदित्यनाथ और उसी नाथ संप्रदाय का ये तपोभूमि आश्रम है। और यहाँ पर इस समय योगी जो है उनके हाथ में ही एक कमान है और इसके अलावा योगी बालकनाथ जी, उनका भी आगमन यहीं होगा। वो 8 फरवरी को आ जाएंगे, 9 फरवरी को कई कार्यक्रम हैं। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उधर जो कुछ तैयारी हो रही है उसको भी दिखाएं ज़रा, कि कैसे यहाँ पर पंडाल लगने शुरू हो गए हैं और कार्यक्रम क्या क्या हैं। ये हम आपको योगी तेजनाथ जी से बातचीत करेंगे, उनसे जानकर आपको बताएंगे। फ़िलहाल प्रशासनिक अमला यहाँ सक्रिय हो चुका है और योगी तेजनाथ जी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है, उन्होंने आमंत्रण दिया है। आमंत्रण के बाद और जो है सक्रियता यहाँ तेज हो गई है। कितने बजे आगमन रहेगा, कितनी देर मुख्यमंत्री इस तपोभूमि आश्रम में रहेंगे, ये हम अभी आप जब बातचीत करेंगे उसके ज़रिए जानने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल कैसा है आश्रम, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये कई एकड़ों में फैला हुआ और शहर से गुजरी सराय नदी है, उसके ठीक बगल में आश्रम है। और आपको बता दें कि लोनियनपुरा ये मोहल्ला है, बेहद सकरा रास्ता है। प्रशासन पसोपेश में है कि कैसे उस दिन जो है आगमन होगा, चूँकि जो सड़क है वो बहुत सक्रिय है और यहाँ तक आना और काफ़ी देर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस आश्रम में बिताना। कई और कार्यक्रम हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हैं और कैसे कोई योगी बनता है, योगी बनने की कठिन परिश्रम क्या रहती है, कठिन परीक्षा क्या रहती है, ये सारी बातों को हम जानेंगे। आगे हम आपको जब बातचीत करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। सीतापुर के लोनियनपुरा में जहाँ तपोधाम आश्रम है वहीं मेरी मौजूदगी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आगमन हो रहा है। ये आश्रम क्यों खास है, नाथ संप्रदाय से इसका रिश्ता क्या है, आश्रम के संचालक योगी जी हमारे साथ
योगी तेजनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रण देने के बाद इस समय आश्रम में हैं। तो सर, हर कोई जानना चाह रहा है कि इस आश्रम की ऐसी खासियत क्या है कि योगियों का जमावड़ा हो रहा है, उसमें खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये तपस्थली है जी, बाबा गिरधारी नाथ जी ने तपस्या करी थी और यह मूर्ति स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। उनके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से और भी अनेक संत आ रहे हैं। उसमें हमारी नाथ संप्रदाय की जमात होती है, उसमें 12 के महंत कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के महंत समुंदरनाथ जी महाराज वो भी पधार रहे हैं। जिसमें हमारी नाथ संप्रदाय की योगी महासभा है, उसमें जिसके उपाध्यक्ष महंत बालकनाथ जी, वो 8 तारीख को पधार जाएंगे। तो वो आके सारा निरीक्षण करेंगे इसमें आकर योगी जी के आगमन को लेकर ना। अच्छा, तो बालकनाथ जी आ जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे। तो 9 तारीख को यहाँ पर पहले भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे, क्या क्या होता रहा है? इसमें मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जाता है, हवन होता है। जो इस बार कार्यक्रम है योगी जी के आने को, उसमें 8 तारीख को पहले 2 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 6 बजे भजन संध्या का आयोजन किया गया है। और 9 तारीख को सुबह 9 बजे हवन होगा, 10 बजे ध्वजारोहण होगा और फिर भजन कीर्तन चलेगा और 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा उसमें। तो योगी बनने का कितना बड़ा तप होता है, अब हर कोई जानना चाहेगा। चूँकि योगी जी जब योगी बने तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि योगी बनना कितना कठिन होता है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए, लोग जान सकें कि कैसे योगी बनते हैं। ये तो अपने अपने कर्म होते हैं। जब योगी बनना तो वास्तव में ही बहुत मुश्किल कार्य है, ये त्याग का काम है, ये सब त्याग करना पड़ता है इसके लिए बहुत ना। जैसे कुंडल पहनते हैं योगी जी, तो इसकी भी अनुष्ठान होता होगा, कितना कठिन होता है? ये तो बहुत कठिन होता है वो कार्य ना। इसमें 1.25 महीने अन्न का त्याग करना पड़ता है, नमक नहीं खाना 1.25 महीने। किसी महिला के, माई के परछाई तक नहीं डलनी चाहिए कुंडल में, किसी धातु को स्पर्श नहीं करना 1.25 महीने का, बहुत इसमें परहेज होता है। और इसमें जब कुंडल डालते हैं इसको सुन भी नहीं करते और सी तक की आवाज़ तक नहीं करनी होती जब करण छेद किया जाता है। और कितनी अवस्था में ये होता है? किसी भी अवस्था में? हाँ, किसी भी अवस्था में हो जाती है। अच्छा, तो अब जैसे आप योगी हो गए, परिवार कितना पीछे छूट जाता है? आपका परिवार कौन हो जाता है? परिवार तो सब पीछे ही छूट जाता है, बस परिवार से फिर कोई संबंध नहीं रहते हमारे। जब घर बार छोड़कर आ गए एक बार, फिर परिवार से कोई संबंध नहीं रहता हमारा। अच्छा, कितना फ़क्र होता, कितना आपको अच्छा लगता है जब एक सबसे बड़े देश के सबसे बड़े सूबे में एक योगी कमान संभाल रहे हो? बहुत अच्छा लगता है और अच्छा कार्य कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप देख ही रहे हो, नहीं तो उत्तर प्रदेश में रात को निकलना कितना मुश्किल होता, तो आज के समय में देख रहे हो आप, निडर होकर जहाँ मर्जी भ्रमण करो, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप, ये बहुत सारे कम लोगों को पता था कि इतना विशाल, इतना भव्य आश्रम बना हुआ है, लेकिन एक विडंबना है, यहाँ आने का रास्ता सुगम नहीं है। आप ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके गुरु भाई हो गए, तो आप उसके लिए आगे चल कर के कुछ आपने बातचीत की है? नहीं, अभी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करी हमने। वो योगी जी आएंगे, देखेंगे, वो तो प्रशासन का काम है। देखो, हमने तो उनको निमंत्रण दिया है, वो 12 बजे 2 बजे के लगभग वो आ जाएंगे। आते ही सबसे पहले नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे, फिर हवन में पूर्णाहुति डालेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे, उसके बाद मंच साझा करेंगे, अपना संबोधन करेंगे। कितनी देर रुकने का है उनका कार्यक्रम? 1 से 2 घंटे, फिर भोजन करके फिर उनकी विदाई का होगा। अच्छा, इस आश्रम को लेकर के बहुत सारे प्रांतों से लोग जुड़े हुए हैं, और इस आश्रम से जुड़ने के लिए लोग क्या करें, यहाँ पर क्या कुछ होता है, ये जानना चाहेंगे लोग। आएँ, अपना सेवा करें, समय दें, भक्ति में लगें आकर। उस दिन कितने प्रांतों के लोग यहाँ आएंगे? उस दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हर स्टेट से आ रहे हैं जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आश्रम को लेकर के, इस आश्रम की नींव किसने डाली, और यहाँ जो शुरुआत के योगी जी आए, उनके तप के बारे में ज़रा बताएं। इस आश्रम की स्थापना बाबा गिरधारी नाथ जी ने करी थी। बाबा गिरधारी नाथ जी ने ज़मीन लेके, उनके गुरु थे बाबा शांतिनाथ जी। उन्होंने उनको कहा भी कोई ऐसी जगह चुनो
भी जहाँ तुम्हें कोई जानता ना हो, तब उन्होंने ये जगह ली, यहाँ आके तप किया। नीचे आप देखोगे गुफा है, अभी इन भक्तों ने आपको इतिहास बताया यहाँ का सारा, तो यहाँ उन्होंने 7.5 साल तक तपस्या करी जाके, तो ये तप स्थली है ये ना पूरी। एक किस्सा भी सुनाया, ये सरायन नदी है बगल में, जी। बहुत बाढ़ आती थी, जी। तो यहाँ पर जब वो आए तो बाढ़ यहाँ भी आई हुई थी। जी। फिर उसके लिए उन्होंने अनुनय विनय किया, उसके बाद से यहाँ कभी पानी नहीं आया आश्रम में। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है ये। जो वो वचन कह देते थे वो सब सत्य होते थे, वो सब कुछ पहले से ही जान जाते थे। वो सिद्ध पुरुष थे बाबा गिरधारी नाथ जी ना, और उन्होंने कहा था कि एक दिन यहाँ मेला लगेगा, आज उन्हीं की वाणी सत्य हो रही है। अब आप देख ही रहे हो, 9 फरवरी को एक विशाल का ये भंडारा होने जा रहा है, ये बाबा गिरधारी नाथ जी के वचन थे। कितना प्रबंध किया, कितने लोगों की भीड़ हो सकती है श्रद्धालुओं की? 8 से 10 हज़ार के लगभग श्रद्धालु आ सकते हैं। वो कितनी दूरी तक यहाँ कलश यात्रा वगैरह भी निकालने का है? हाँ, कलश यात्रा 4 किलोमीटर के लगभग जाएगी, यहाँ से जाके वो लाल बाग चौक तक, वहाँ से वापसी होएगी कलश यात्रा की। तो अब सीतापुरवासी उम्मीद करें कि योगी आदित्यनाथ जी के चरण जब यहाँ पड़ेंगे तो ये इलाका भी बदलेगा और आश्रम भी अमूलचूल परिवर्तन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप देख ही रहे हो, अभी भी प्रशासन लगा हुआ है, सब जो भी है सब कुछ बदल जाएगा योगी जी के आने से। सब कुछ बदल जाएगा योगी जी के आने से, चूँकि ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ आश्रम है जहाँ से महंत योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं। तो आप जाहिर सी बात है, सूबे के मुख्यमंत्री का जब आगमन होगा, अभी तक जो 9 फरवरी में यहाँ कार्यक्रम होते थे ये इतिहास रचेगा और इसके बाद आश्रम का कायाकल्प भी होगा और आने जाने का सुगम रास्ता भी बनेगा, ये लोग अब उम्मीद लगा रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए देखते रहिए आई इंडिया। फिलहाल सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।